वो नरबख्शी तानाशाह जिसकी वजह से अमीर हिंदुस्तानियों को रातों रात एक सूटकेस लेकर भागना पड़ा। दोस्तों, हमने आदमखोर शब्द कई बार सुना है। इंसान का मांस खाने वाले वहशियों को आदमखोर कहा जाता है। इंसानी तारीख में शायद ही ऐसी कोई मिसाल है जब एक देश का राष्ट्रपति आदमखोर बन गया। वो दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह कहा जाता है। उसके बारे में कहा जाता है वो दुश्मनों को मारने के बाद उसका खून पी लेता था, उसका मांस खाता था, उनके सिरों को काट कर अपने फ्रिज में रख दिया करता था। हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो था अफ्रीकी देश युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन। उसके बारे में कहा जाता है वो अपने दुश्मनों को मारने के बाद उसका खून पी लेता था, वो इंसानों का मांस खाता था, उनके सिरों को काट कर अपने फ्रिज में रख दिया करता था। ईदी अमीन का जन्म 1925 में हुआ था, लेकिन वह किस महीने और किस तारीख को पैदा हुआ था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसका कद 6 फीट 4 इंच और वजन 160 किलो था। सेना में नौकरी करते समय बॉक्सिंग में हाथ आजमाया। 9 साल तक वो लगातार युगांडा का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रहा। हालांकि बाद में साल 1971 में उसने मिल्टन ओबेटे को सत्ता से हटा दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गया। उसके बाद उसने 8 सालों तक युगांडा पर शासन किया और इस दौरान हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं कुछ मानव अधिकार समूह अपनी रिपोर्ट में दावा करते हैं कि उसने इन 8 वर्षों के शासनकाल में लगभग 5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका के इस हिस्से पर ब्रिटेन का राज हो चुका था। अब नक्सलवादी अंग्रेजी हुकूमत सीधे सीधे अफ्रीकी लोगों से घुल मिलना चाहती नहीं थी, तो उसने एशियाई मूल के लोगों को वहां लाकर बसाना शुरू किया। इनमें भारतीय भी थे जिनका काम अंग्रेजी और अफ्रीकी लोगों के बीच कड़ी का काम करना था। इसके बदले में अंग्रेज उन्हें कारोबार करने की इजाजत देते थे, लेकिन इसमें वे बुरे फंसने लगे। युगांडा के लोग हिंदुस्तानी लोगों से भी शासक की तरह नफरत करते थे। वे मानते थे कि हमारे यहाँ आकर ये लोग हमारी जमीन और बिजनेस पर कब्जा कर रहे हैं। 60 के दशक में युगांडा ब्रिटेन से आजाद हो गया, लेकिन यहीं से हिंदुस्तानी की मुसीबतें बढ़ने लगी। दोनों समुदायों के बीच कड़वाहट काफी बढ़ चुकी थी। न भारतीय मूल के लोग अफ्रीकी लोगों से घुल मिल सके, न ही मूल अफ्रीका के लोग भारतीय को पसंद करते थे। बिजनेस में भी भारतीय का रुतबा लगातार बढ़ रहा था, जिससे युगांडा में गुस्सा और बढ़ा। उन्हें लगता था कि आज़ादी के बाद भी वे गुलाम के गुलाम ही रहे। यहीं पर पिक्चर में ईदी अमीन की एंट्री होती है। युगांडा के एक इस्लामी कबीले से जुड़े अमीन सेना में रसोइये के तौर पर जुड़े थे। अपने भारी भरकम शरीर और तानाशाही अंदाज के चलते जल्द ही प्रमोशन पाते हुए वे सेना अध्यक्ष बन गए। तब राष्ट्रपति मिल्टन ओबेटे का कार्यकाल था। सरकार करप्शन के आरोप से घिरी हुई थी। इधर सेना में भारी लोकप्रिय हो चुके अमीन ने इसका फायदा उठाया और तख्ता पलट कर दिया। अमीन सेना के कुक से युगांडा के राष्ट्रपति बन चुके थे। अपने लोगों की भावनाएं समझते हुए अमीन ने रातों रात एशियाई मूल खासकर हिंदुस्तानियों को देश निकाला दे दिया। कॉलेज में पढ़ने वाले भारतीयों को डराने लगे। वहां भारी बूट पहने अफ्रीकी सैनिक लोगों को डराते और अपने देश लौटने के लिए धमकाते। अगस्त 1972 में अमीन ने भारतीयों को देश खाली करने के लिए 3 महीने का नोटिस दे दिया। साथ में ये आदेश भी दिया कि वे सिर्फ 2 सूटकेस और 50 पाउंड साथ ले जा सकते हैं। लोग दशकों की अपनी मेहनत को यूं ही छोड़कर भागने लगे। बहुत से लोग ने कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में शरण ली। पहली बार बिना तैयारी के कारोबार संभालते मूल नागरिकों को समझ नहीं आया कि उसे चलाना कैसे है। उन्हें ये भी पता नहीं चला कि किस चीज को किस दाम पे खरीदा या
बेचा जाना चाहिए। तो जल्द ही सारी व्यवस्था ध्वस्त होने लगी। तब युगांडा के मूल निवासियों ने एक और तरीका निकाला। वे कबीलाई प्रथा के मुताबिक पार्टियां देने लगे, जिसमें सबको ये भी न्योता रहता कि वे अपनी पसंद की चीजें मुफ्त में ले जा सकते हैं। पैसे थे, लेकिन किसी को उसका इस्तेमाल नहीं पता था। महंगाई बढ़ने लगी, लोग भूख से मरने लगे। लोगों के गुस्से को काबू में करने के लिए तानाशाह ने नया रूप लिया। वो अपने ही लोगों की हत्या करवाने लगा। स्टेट ऑफ ब्लड में जिक्र है कि कैसे अमीन ने 5 लाख से भी ज्यादा देशवासियों को मरवा दिया ताकि जनता चुप रहना सीख सके। अमीन के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी केयोबा ने स्टेट ऑफ ब्लड द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन नाम की किताब लिखी। उसके क्रूरता के ऐसे ऐसे किस्से बताए जिसे जानकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। हेनरी केयोबा ने अपने किताब में लिखा कि ईदी अमीन ने न सिर्फ अपने दुश्मनों की हत्या करवाई, बल्कि उनके शवों के साथ भी बर्बरता की। मुर्दा घर में रखे गए शवों के गुर्दे, लीवर, नाक, होठ और गुप्तांग गायब मिले थे। हैवानियत के कारण ईदी अमीन को मैड मैन ऑफ द अफ्रीका भी कहा जाता था। दावा तो ये भी किया जाता है कि उसके फ्रीज में इंसानी मांस मिला था। 1979 में जब तंजानिया और ईदी अमीन की विरोधी सेना ने हाथ मिला लिया, तब यह भागकर सऊदी अरब चला गया। वहीं पर साल 2003 में इस खूंखार तानाशाह की मौत हो गई। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।